ये साल 2029 है। टूटी हुई सड़कें और ज़मीन पर बिखरी हुई इंसानी हड्डियां नजर आ रही है। हंटर किलर नामी खौफनाक रिपोर्ट्स आसमान में गश्त कर रहे हैं। ज़मीन पर टैंक नुमा कातिल मशीनें हर उस इंसान को मार रही हैं जो उसकी नज़रों में आ जाए। फिर हमें दिखाया जाता है लॉस एंजलिस साल 1984। रात के अंधेरे में एक सुनसान गली में अचानक एक बिजली का तूफान नमूदार होता है। रोशनी की चमक हर चीज़ को रोशन कर देती है। गाड़ियों के अलार्म बजने लगते हैं। एक खौफनाक बर्कीली टर्मिनेटर बेदर्दी से एक लड़के को उठाकर ज़मीन पर पटकता है। बाकी के चेहरे पर मौत का खौफ तारी हो जाता है। ये कोई आम इंसान नहीं है। वो घबरा कर अपने कपड़े उतारते हैं और टर्मिनेटर उन्हें पहनकर आगे बढ़ता है। अब उसका मिशन शुरू हो चुका है। फिर वही बिजली का तूफान, एक और बर्की झटका नमूदार होता है और कैर रेजर नंगे बदन जमीन पर गिरता है। लेकिन उसके बरक्स वो कमजोर है, थका हुआ है, मगर उसके अज़्म में कोई कमी नहीं। एक कैफे में अपनी सहेली के साथ मौजूद है। वो एक आम लड़की की तरह जिंदगी गुजार रही है, हंसती है, बातें करती है और मुस्तकबिल के ख्वाब देखती है। उस दौरान टर्मिनेटर का मिशन आगे बढ़ रहा है। वो फोन बुक में सारा कॉनर के नाम तलाश करता है और बेरहमी से एक के बाद एक कत्ल करता जा रहा है। पहली सारा कॉनर मुर्दा, दूसरी सारा कॉनर को भी कत्ल कर दिया गया। खबरें पूरे शहर में फैलने लगती हैं। टीवी बुलेटिन औरतों को चुन चुन कर कत्ल कर रहा है। ये खबर सुनते ही सारा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये मैं हो सकती हूँ। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। उसे मालूम नहीं रुकता नहीं है। ये एक आम कातिल नहीं है, ये एक मशीन है। कैल और सारा एक गाड़ी में बैठकर फरार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन टर्मिनेटर पीछे है। वो अपनी ताकतवर बंदूक से ख्वाब नहीं, हकीकत है। कुछ देर बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां सारा खुद को महफूज महसूस करने लगते हैं। मगर ये एक फ़रेब है, क्योंकि टर्मिनेटर अभी जिंदा है। पुलिस उनकी बातों पर यकीन नहीं करती है। पुलिस पूछती है, तुम कहना चाहते हो कि एक पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा खुलता है, टर्मिनेटर अंदर आता है, इर्द गिर्द देखता है और कहता है आई विल बी बैक। फिर वो बाहर जाता है और एक धमाके से वो कार को पूरी ताकत से स्टेशन के अंदर घुसा देता है और एक खूनी कत्लेआम शुरू हो जाता है। बंदूक चलती है, पुलिस वाले गिरते जा रहे हैं। वो एक एक करके सबको मार रहा है। खून हर जगह बिखर रहा है। सारा और कैल किसी तरह बच निकलते हैं, भगा रहे हैं। कैल जख्मी हो चुका है, मगर वो सारा की हिफाजत करता है। वो जानता है कि अगर वो नाकाम हो गया तो इंसानों की बका खत्म। जबकि सारा के हाथ कांप रहे हैं, पसीना बह रहा है, लेकिन वो हार नहीं मानेगी। मैं एक आम लड़की नहीं, मैं इंसानों की आखिरी उम्मीद हूँ। सारा, जो कि एक हाइड्रोलिक प्रेस को चलाती है, और जैसे ही टर्मिनेटर हो गया है, जंग खत्म हो चुकी है, या शायद अभी नहीं। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि सारा एक वीरान इलाके में है। उसके पेट में जॉन कॉनर पल रहा है। तूफान आ रहा है, एक बच्चा कहता है। सारा आसमान की तरफ देखती है। ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये सिर्फ शुरुआत है। असल में ये कहानी एक टाइम ट्रैवल की है, जो 2029 में एक होने वाली जंग को रोकने के लिए मशीनें 1984 की तरफ वापस आते हैं, ताकि जॉन कॉनर की मां को ही मार दें। जब वो मर जाएगी तो जॉन कॉनर पैदा ही नहीं होगा, तो वो जंग जीत जाएंगे। दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।